Okay, all right. So good evening, all of you. Welcome you all to Socratic Debates and PSRH channel on Telegram. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? We are just trying to figure out कि how toppers are writing introductions. तो हम लोगों ने विजन आईएएस के टॉपर कॉपीज देखे हैं. इसमें से हम रैंडम टॉपर सिलेक्ट करेंगे और उन्होंने ऐसे में इंट्रोडक्शन कैसे करा है. जैसे उत्कर्ष द्विवेदी का पहले देखते हैं, रैंक 5 है उनका. देखते हैं सर इनका, है ना. तो इनका विजन में जो आंसर कॉपी है उसमें स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को. इज स्क्रीन विजिबल गाइस? Yes, it is. ठीक है, तो इनका देख लो यार. मतलब ये टॉप कॉपी है. इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर. तो ठीक है, वॉकिंग अलोन वर्सेस वॉकिंग टुगेदर का एक डिबेट है. देख लो यार इन्होंने इंट्रो कैसे करा है. ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, different leaders had different ways and ideas on how to overthrow the British Raj. On one hand, we had a category of angry young men, also called extremists in academic parlance. These wanted to sacrifice themselves, indulge in individual act of assassination and heroism, British officials, and strike fear in the hearts and minds of the British. These were more or less individual acts of bravery and supreme sacrifice. They wanted to walk fast and hence they walked alone. Prominent examples include Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, etc. There is no doubt that they didn't achieve their objectives in the short term, but freedom struggle was protracted war. It would not just take time, but efforts of every Indian subjugated to the misery of British. This was well realized by one man, Mohandas Karamchand Gandhi, revered as Mahatma. He recognized the power of working together, taking everyone along to his movement like non-cooperation, Dandi March, Quit India, etc. He involved masses, urban elite to measly beggar, from women to Dalits, from children to older population. The result, India achieved freedom in 1947. फिर India and have come far to India at 75 2022 आजादी का अमृत महोत्सव. यहीं पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है. ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट. एनी अदर सर इसी के अंदर कोई और तरीके से स्टार्ट किया जा सकता था क्या? इन्होंने डायमेंशन क्या लिखे वो भी देख लो एक बार, ऊपर से 2-4. सर अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन इंट्रो गाइस. इसमें अल्टरनेटिव है सर. अच्छा लगा मुझे इंट्रो इसका, बट ज्यादा बड़ा हो गया. शायद ये छोटा कर सकते थे, 50% कर सकते थे इसका. कितने पेज का है ये इंट्रोडक्शन? 2 पेज का हो गया ना सर. एक पेज तो ये हो गया कि दूसरा पेज ये पूरा हो गया, और इधर एंड तक भी उनका एंकर पैराग्राफ नहीं आया है. तो तीसरा पेज में भी रिजल्ट क्या है ये सब, मतलब बहुत लंबा हो गया. मतलब इसको 1 से 1.25 पेज में करना चाहिए था यार. यहाँ पे बात टीम वर्क की थी ना, तो टीम वर्क वाली बात थी, तो टीम वर्क का पहले थोड़ा एक बेस क्रिएट कर सकते थे सर. और कोई इंट्रोडक्शन है क्या, बताओ आप यार. एक चीज गाइस, एवरीवन, जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे जस्ट टेल इट इन ब्रीफली. जल्दी बताओ जो भी बताना है आपको. वॉक फास्ट, वॉक अलोन, वॉक टुगेदर. सर कोई भी सोशल मूवमेंट डाल दो यार. पॉजिटिव एग्जाम्पल में कोई भी सोशल मूवमेंट डाल दो. नेगेटिव एग्जाम्पल में कोई भी हिटलर जैसा ऑटोक्रेट वगैरह हो गया ना, वो डाल दो. तो अकेले ही चला था इसलिए बर्बादी होगी. दे कुड नॉट सस्टेन. अभी जो ग्लोबल क्राइसिस है, जैसे उसके बारे में हम कह सकते हैं. फॉर इंस्टेंस चाइना भी एक एग्जांपल है. हम चाइना से भी स्टार्ट कर ही सकते हैं. इंडिया और चाइना को कॉन्ट्रास्ट करते हुए, मतलब चाइना हैज मोस्टली वॉक्ड फास्ट बट इट हैज वॉक्ड अलोन. इंडिया हैज वॉक्ड फार, मतलब चाइना के कंपैरिजन में, एंड इट हैज वॉक्ड बाय टेकिंग एवरीवन अलोंग एज अ डेमोक्रेसी. बट सर ये वॉक फार इंडिया कैसे आप एस्टैब्लिश करोगे? एस्टैब्लिश कर सकते हो डेमोक्रेटिक आइडियाज और पीस के आइडिया पे प्रॉबेबली. मतलब कम से कम हम वहां तो चाइना से बेहतर ही हैं. ठीक है सर. एनी अदर इंट्रोडक्शन इसमें? आगे चलते हैं सर आगे ना. ठीक है, कोई इशू नहीं है. कोई और करते हैं फिर. नेक्स्ट युधिष्ठिर का एग्जांपल दे सकते हैं ना सर.
युधिष्ठिर को लास्ट में स्वर्ग जाने के लिए वो यमराज का डॉग जो उनके साथ आ जाता है, तो वो साथ में ही उसके चलते रहते हैं, मतलब उसको किसी तरह से मोल्ड करके इंट्रो बना सकते हैं। यार कौन से पेज नंबर पे होता है इनका? 17 या 18 पे देखो ना, 17 या 18 पे होगा। ऊपर 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 ये नहीं, इसके ऊपर होगा थोड़ा। मुझे लग रहा है यही है ग्लोबल पॉलिटिक्स टुडे। अच्छा, इन्होंने ऐसे अचानक से ही कर दिया क्या स्टार्ट? नहीं 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 नहीं, ऊपर है शायद, पता नहीं। नहीं वही है क्या? हाँ यार ये वही है, फ्रीडमैन का लग रहा है। हाँ यहाँ नहीं, से ये स्टार्ट हो रहा है। ये रहा ये रहा, हाँ ठीक है, तो टॉपिक है ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। लीड आउट द इंट्रोडक्शन, देन यू गाइस कैन गिव योर आइडियाज। ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया ये। The New York Times journalist Thomas Friedman coined the term "the world is flat" in his book The Lexus and the Olive Tree. What he meant by the quote was that the advent of globalization and global connectivity has integrated the world to such an extent that events in one part affect the event in another part of the world. The major role in making the world flat has been played by the development of infrastructure and connectivity. In this essay, we would examine the importance of infrastructure and connectivity through history. We would then dwell deeply into the current aspects and politics of infrastructure and connectivity. We would then analyze the need for infrastructure and connectivity as a means to counter growing transnational challenges. तो नेक्स्ट फिर हिस्ट्री डायमेंशन चालू करा है, छोड़ देते हैं अपन। तो इंट्रो में सर बस डेफिनेशन दिया है इन्होंने। करेक्ट। ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, यहाँ पे तो बहुत मतलब बहुत सारे को हमारे पास एग्जांपल्स बहुत है, तो उनमें से किसी भी एक एग्जांपल से स्टार्ट किया ही जा सकता था चाहे तो। जैसे चाइना एक फिर से वहां यहाँ अच्छा एग्जांपल है। सर एक क्वेश्चन है, इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स से एड्रेस हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे ज्यादा बात नहीं हो रही है इंट्रोडक्शन में। पॉलिटिक्स वाला एंगल मिसिंग लग रहा है। सर इंट्रो में तो डिफाइन करा है सिर्फ ग्लोबलाइजेशन। सर हम इसकी जगह एक ऑल्टरनेट इंट्रो लिखें कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको हाँ, मैं काउंटर वही करने के लिए जो ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड, और यूरोप का एक आ रहा है, जो सॉरी मैं PG आया है, सब कुछ ला के रखा है, यूरोप का है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ मतलब वहां पे सर ये हम बताओ अगर कैसे उससे शुरू लिखोगे? करेंगे तो पॉलिटिक्स भी हाईलाइट हो जाएगी। सर क्या लिखोगे आप बताओ, कैसे लिखोगे इंट्रो में? मतलब सर हम ये लिख सकते हैं कि the rising tensions between US China have escalated into global politics of infrastructure and connectivity. On one side there is China pushing for BRI project, जिसमें उसका इंडिया वगैरह से पंगा हो रहा है, and on the other side G7 members including US have started their global politics with their strategy of entering Indo-Pacific with build back better world. और इसी में हम एक यूरोप का भी है सर, मैं भूल रहा हूँ उस इनिशिएटिव का नाम, इनका BRI है, ग्लोबल गेटवे है शायद। तो हम इन तीनों को दिखा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। ओके सर, मेरे पास ना एक थोड़ा सा अलग इंट्रोडक्शन आ रहा है मेरे दिमाग में। आई थिंक आई वुड स्टार्ट विथ हिस्टोरिकल डायमेंशन। सर मतलब मैं कैसे करूंगा इसमें ना, जैसे शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड है, या फिर चाइना का वो क्या था यार, वो टी वाला कौन सा था, चाइना वाला चाय का सिल्क कॉरिडोर, नहीं क्या था वो? नहीं भाई, एंशिएंट सिल्क रूट एक हो गया। फिर एक हो ना वास्को दी गामा जो आया था अफ्रीका के नीचे से ट्रैवल करके आया था, फिर सुएज कैनाल से बीच में का रास्ता है। तो मतलब आई विल जस्ट सम अप जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में अपने पास जो भी नॉलेज है ना इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के बारे में, अबाउट द रोड्स एंड कम्युनिकेशन। पर सर आप वो पूरा इंट्रो में डाल दोगे? हाँ सर, एक मतलब ये हिस्टोरिकल डायमेंशन में पूरा इंट्रो में डाल दूंगा, एक 1.5 पेजेस में, एंड देन आई विल टेल कि एज वी सीन इन द अबाउ कमेंट, या फिर अबाउट टू एक कहानी जैसा लिखेंगे सर, कि मतलब अगर चाइना से चाय लेके जाना है तो ये रोड फॉलो करते थे, अगर ये सुवर्ण रोड था ना इंडिया में ऊपर से नीचे वो था, तो मतलब ये पूरा एक कहानी की तरह लिखेंगे। एंड देन आई विल राइट कि
this story या फिर this anecdote highlights कि how infrastructure connectivity has been politicized globally ever since the times of ancient medieval times. And then आगे मैं एंकर पैराग्राफ चालू करूंगा. करेक्ट, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. और कैसे कर सकते हैं? कोई और दूसरा तरीका हो सकता है कि स्टार्ट करने का? नहीं तो फिर अक्षय दूसरे वाले ऐसे बात है, फिर अपन ने ये वाले का मोस्ट देख लिया कैसे करना. ठीक है सर, तो आगे वाला जो ऐसे है ना, ये महक जैन है. महक जैन, he has scored 140 marks this year. हाँ, ठीक है, करेक्ट. तो लेट्स स्टार्ट. ये कलाम आईएएस का है, कलाम आईएएस ने डाला हुआ है. तो ऑल इट टेक्स फॉर इविल टू ट्रायम्फ इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग. तो ये वही हो गया. चलो ठीक है, तो अगर गुड अच्छे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर इविल ट्रायम्फ करेगा, ये कहना चाह रहे हैं ऐसे में. तो आई विल रीड आउट द, ये टॉपर ने क्या लिखा है, देन वी कैन डिस्कस. With the Declaration of Independence in 1776, Americans got a new lease of life. After years of struggle, they got back their civil, political, and economic rights. But this is only partial truth, as the black population of America continued to be denied the rights and were subjected to all kinds of racial discrimination. They were not allowed to eat at same restaurants as whites, could not travel in buses, and equal economic opportunity was a far cry. This evil of racial superiority, the subjugation of man by man, triumphed only because of the silence of good and the privileged men. But soon the Black American rose to the occasion under the leadership of Martin Luther King Jr. and other intellectuals of the society, and finally the civil rights movement defeated all the evil force to bring true freedom for the Black Americans. This incident is illustrative of the fact that all it takes for evil to triumph is the inaction of good men. Through this essay, we will try to explore how evil triumphs due to inaction of good men, why good men do nothing about evil, and look for other factors in evil triumph. We will finally try to find some possible solution for it. फिर डिकोडिंग द डाइकोटोमी वगैरह आगे चालू होता है, जिसमें फिर हिस्टोरिकल डायमेंशन दिख रहा है मेरे को. तो दिस वाज अ वेरी गुड स्टोरी, आई वुड से. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिखाया एंड ब्लैक पॉपुलेशन का बताया कि प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे एंड हाउ इट गॉट रिजॉल्व्ड व्हेन अच्छे लोग स्टार्टेड डूइंग समथिंग. ठीक है, ऑब्वियसली इसके वो पेनाल्टी ऑफ इविल वाला जो आइडिया वो तो आ ही सकता है. आइडिया हिटलर वाला से स्टार्ट कर सकते हैं कहानी से. हाँ, मतलब इविल हुआ इसलिए. हाँ, वो जो उसका नाम क्या रहता है यार, क्या नाम था उसका बंदे का? एशमैन इन जेरूसलम. करेक्ट. तो आइशमैन को मेंशन कर सकते हैं ना इसमें, तो पूरी स्टोरी आइशमैन के नाम बना सकते हैं. हाँ सर, पूरी स्टोरी वो जर्मन जूस के इसमें बना सकते हैं कि हिटलर जैसा कोई बंदा आके इतना एट्रोसिटीज कर रहा था, लेकिन ऐशमैन जैसे बड़े बड़े जनरल लोग कुछ नहीं कर रहे थे. एंड दिस वाज एनालाइज्ड बाय हाना अरेंट. एंड फिर मतलब थोड़ा सा कहानी में लिखेंगे जैसे कि मैम ने लिखा है ना, जरूरी नहीं है, ऐसे भी समझा सकते हैं आइशमैन को अलग से रखते हुए. पर हाँ, मतलब करेक्ट, ठीक है, डन. और इसमें कोई महाभारत बोल रहा था. हाँ, महाभारत का वो अपन द्रौपदी चिरहरण का डाल सकते हैं ना, जैसे कर्ण, धृतराष्ट्र, ये सारे के सारे चुप थे उस वक्त. तो उस वक्त इविल ने मतलब वही वाली बात थी कि वो चीज हो गई है, फिर उसके बाद क्या हुआ हमें बताइए. समझ रहे हो? करेक्ट. हाँ, ठीक है. और कौन से तरीके हो सकते हैं? ये तो अच्छा आइडिया. और कौन सा तरीका हो सकता है मेरे को ना, हम पॉलिटिकल डायमेंशन स्टार्ट कर सकते हैं. जो करंट इंडियन पॉलिटिक्स है या फिर करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, हम उसमें बताएंगे कि 43%, मतलब आई वुड स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर हेडलाइन या फिर ऐसा कुछ कि न्यूज़पेपर हेडलाइन रीड्स 43% ऑफ ये पार्लियामेंटेरियंस हैव क्रिमिनल केसेस and 23% of them have heinous crimes. फिर 85% are करोड़पति. ऐसा कुछ मैं हेडलाइन न्यूज़पेपर का लिखूंगा and then I will start this sparkling fact. और फिर और थोड़े पॉइंट लिखूंगा मैं. नेपोटिज्म है, फिर मतलब जो भी नेगेटिव है ना, 3-4 कीवर्ड्स में कॉमा करके लिखूंगा and then I will say कि this is happening because good people are not getting into politics, educated people are not getting into politics. ऐसा कुछ
करूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन आगे। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, ऐसे तो जरूर किया जा सकता है, ये अच्छा सर लेकिन मतलब एक चीज आई विल इंश्योर कि पॉलिटिकल डायमेंशन अगर इंट्रो में कर लिया तो आगे फिर पॉलिटिकल डायमेंशन ज्यादा नहीं करूंगा। पॉलिटिकल नहीं आना चाहिए, दूसरा नया डायमेंशन होना चाहिए। हाँ करेक्ट। नहीं सर, ये पॉलिटिकल ज्यादा होगा ना, मतलब किस सेंस में कह रहे हो? जैसे अगर स्टार्ट आपने क्रिमिनलाइजेशन से स्टार्ट किया ऊपर, तो बॉडी में कौन से डायमेंशन पे ज्यादा एम्फेसिस करोगे और कम किसको करोगे? इसराइल सर 12 पेजेस है अपने पास, 12 पेज में से कम 12 डायमेंशन तो आने ही चाहिए अपने पास, कम से कम 15 डायमेंशन आने चाहिए। तो पॉलिटिकल डायमेंशन एक पेज से ज्यादा दे नहीं सकता। तो अगर पहला पेज इंट्रोडक्शन पूरा पॉलिटिकल डायमेंशन लिख दिया तो आगे मैं आई कैन नॉट अफोर्ड कि बाकी कवर कर दूं मैं। तो बाकी है ना, ये सोशल है, इकोनॉमिक है, साइंस है, डिफेंस है। ठीक है, अगला इंट्रोडक्शन करते हैं अक्षय। अगर आप एक ऐसे में कितने डायमेंशन लिखोगे? आप 12 लिख पाओगे? एक डायमेंशन को लिखने में आपका मोर देन 45 मतलब 75% के करीब पेज तो जाएगा ही, कोई भी एक डायमेंशन लिखते हो तो। पर 12 पेज है, डिपेंड करता है, कई डायमेंशन को सिर्फ पासिंग रेफरेंस देना होता है, सिर्फ आप एक लाइन भी लिखोगे ना तो भी डायमेंशन हो जाती है। वो जरूरी नहीं कि आपको डायमेंशन मतलब बहुत बड़ा करना है। करेक्ट। और उसका एंटीथेसिस और कंक्लूजन लगभग एक पेज का, एंटीथेसिस भी लगभग 1.5-2 पेज का। सर मतलब आप ना एक अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लो, आप किस तरीके से करोगे। तो जैसे मेरा है, मैं ऐसा करता हूँ 1.5 पेज के आसपास स्टोरी या फिर कुछ रहेगा, फिर अगला हाफ पेज में एंकर पैराग्राफ रहेगा, तो इसमें 2 पेज हो जाएंगे। 2 पेज के बाद में 12 में से 2 हो गए, 10 बच गए। अब 10 में से 6 के पेज के आसपास 6 to 7 पेजेस पॉजिटिव थीसिस होगा, जो भी स्टेटमेंट को अफर्म करने वाला थीसिस होगा। तो 6 पेज प्लस 2 8 हो गया। अब मेरे पास 4 बचते हैं, 4 में से 2 पेजेस सर काउंटर होगा और एक 1.5 पेज तक कंक्लूडिंग, या फिर ऐसा होता ना वे फॉरवर्ड, होप, पॉजिटिविज्म, स्कॉलरली, कुछ भी ऐसा इंडिया के लिए या फिर इंटरनेशनल के लिए कुछ भी पॉजिटिव होगा। तो ये मतलब दिस इज माय फ्रेमवर्क, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है सर, आगे चलिए सर। हाँ, ये वाला is my voice clear and audible? Yes, it is. Okay, so I'll read out the next essay. Please mute कर लो अपने आप को बाकी लोग। The environment is a common good belonging to all and meant for all. तो इसमें देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ही। The Vedic saying माता भूमि पुत्र अहम पृथ्विया, यार कोई प्रोनाउंस कर दो इसको प्लीज अच्छे से। कोई प्रोनाउंस कर दो इसको, और हिंदी में कैसे लिखेंगे प्लीज बता दो कोई। वही है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया। सर अगर मुझे लिखना होता ना तो मैं तो ऐसे हिंदी में लिखता यार, कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, तो मैं ऐसे हिंदी में लिखता, डबल कोट्स करता, एंड देन आई वुड स्टार्ट विथ इंग्लिश थिंग जो भी लिखना है मुझे ना, suggests that the earth is our mother and we are all its sons. This Vedic wisdom is emblematic of the fact that the sun and the stars, the seas and the mountains, the minerals and the forest, the air and the water, and the whole of environment is man's collective wealth. The artificial borders that human beings have created fade away when water from two rivers in two different countries meet in the ocean. The birds that chirp in one part of the continent may visit another when winter arrives, and the air we breathe and the water we drink is same for all. This makes environment a common good, the common heritage of all humankind, and the common treasure to cherish. यहाँ पे यार मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है, अरिस्टोटल का जो है ना, क्या है वो अरिस्टोटल कोट? कौन सा अरिस्टोटल कोट? सर, everyone's property is no one's responsibility. ये यहाँ मत डालो। Tragedy of common good. हाँ ठीक है सर। But does the environment really belong to all? If yes, who all are the stakeholders? Does it lead to collective benefit for all? Has the collective ownership helped or harmed the environment?
Through this essay, we will seek to answer these and some other related questions. हेडिंग बनाया मैम ने, एक अच्छा लग रहा है ये कोट, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो ये हेडिंग बनाया ना, ये कैपिटल में लिखा है, तो इसको बॉक्स भी कर सकते हो, ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ना, ठीक है। तो मैम हैज स्टार्टेड विद द कोट माता भूमि पुत्र अहम पृथ्विया, एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया एंड एक्सप्लेन करा सब कुछ, ठीक है। Any other introductions? काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है। और कैसे कर सकते हैं इसे स्टार्ट? सर आप लोग बताओ, एक एनवायरनमेंट को कॉमन गुड की तरह बता रहा है सर, वो गैरेथ एवांस का ट्रेजेडी ऑफ कॉमन गुड है ना, उससे भी कर सकते हैं। या फिर अरिस्टोटल का मैंने जो कोड बताया ना सर, एवरीवन्स प्रॉपर्टीज नो, मैं उससे भी कर लूंगा। मतलब अगर मुझे ये संस्कृत कोड याद नहीं आया तो आई राइट डबल कोट में वो वाला कोड अरिस्टोटल का या फिर गैरेथ एवांस का, एंड देन गो ऑन टू एक्सप्लेन द ट्रेजेडी दैट इज हैपनिंग टुडे। करेक्ट। हाँ, वो इंट्रो अगर आप इंडिपेंडेंटली करते हो तो वो तो बहुत अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली कर ही सकते हो। लेकिन सर वो उल्टा सेंस में है सर, वो इसका एंटीथेसिस है मेरे ख्याल से। और बताओ, एनी अदर आइडियाज टू स्टार्ट? सर फिर मतलब इसमें स्टोरी भी कर सकते हैं वैसे करना हो तो, मतलब वी कैन शो कि हाउ वन पर्सन इज हार्मिंग द एनवायरनमेंट इन हिज लाइफ साइकिल। मतलब वो बचपन से ही कहते हैं, तो लाइफ साइकिल होता है ना इंसान का, वो बचपन से लेके कॉलेज से लेके मरने तक, हाउ ही इज हार्मिंग ऑल ऑफ एनवायरनमेंट इन ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट। पर आप ये डिमेंशन बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन कह रहे हो? इंट्रो बोल रहा हूँ सर मैं। एक स्टोरी बनाएंगे कि यार एक रिया नाम की लड़की है जो गांव में रहती है, मुंबई जैसे सिटी में रहती है, मतलब होता है ना कार यूज करती है, एसी में रहती है, उस टाइप से कि एसी में कर रही तो ओजोन लेयर खराब हो रहा है, कार में जा रही है तो पेट्रोल यूज करे, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहा है, डिप्लॉय ये ऐसा। और ऐसा स्टोरी बनाते बनाते आगे जाएंगे एंड और फिर दिखाएंगे कि उसको क्लासरूम में पहुंची, क्लासरूम में टीचर समझा रहे हैं यहाँ से, और फिर प्रॉब्ली ऐसे दिखा सकते हैं। हाँ, उस तरीके से, मतलब क्लासरूम में उसको समझा रहा है कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, मतलब समथिंग लाइक दैट। ऐसा निगेटिव कहानी बना दो पूरा लाइफ साइकिल में, एंड फिर आगे चालू करो अपना जो भी लिखना। करेक्ट, हाँ, ये एक आइडिया हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ये वाला हो गया। और कोई दे रहा है क्या आइडिया? आपने ऐसे में डायग्राम वगैरह या ऐसा कुछ सोचा है क्या आप लोगों ने? अगर बहुत नींद ना पड़े तो डायग्राम तो मोस्टली नहीं बनाने चाहिए, मतलब बहुत नीड ना पड़े तो, बाकी बनाने की जरूरत लगे, आपको लगता है एक्सप्लेन आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो तो कर लो। तो ठीक है, अक्षय कोई और है क्या इसमें? नहीं ना, अभी कर सकते हैं। इंट्रो पे फोकस करते हैं, अभी इंट्रो पे फोकस करते हैं। अगला ऐसे है, सेम इन्हीं मैम का है, मैम का नाम है महक जैन मैम, रैंक 17 है इस बार के, 140 मार्क्स। ये वाला तो हमने देख लिया ना? अच्छा, हाँ, ये इंट्रो देख चुके हैं ना? ये देख चुके हैं? हाँ, ये देख चुके हैं। सेम ही तो है। ये देखा है ना, तो इसके नीचे का देखा है क्या अपन ने? देख, शायद वही एनवायरनमेंट वाला ही होगा, 2 बार डाल दिया होगा उन्होंने। अच्छा, एक सेकंड में चेक कर दो। हाँ, शायद 2 बार डाला है क्या मैम ने? कोई कंफर्म कर लो प्लीज ग्रुप में जो है। 2 बार है, वो वाला हटा दे, दूसरा कोई देख, ये वाले का देखना सेम ही है ना? हाँ, मैं खोलता हूँ। श्रुति शर्मा का खोलते ना, श्रुति शर्मा देखे हो क्या? उसके अच्छे हैं। फोरम पे है ना सर, लिंक डाल दो फोरम का। चलो मैं खोल देता हूँ। मैंने एक सेकंड डाला, लिंक डाला, खोल ले इससे। हाँ, एक सेकंड बस खोल रहा हूँ मैं।
अच्छा, बाकी लोग भी ना, जो भी आप लोग को ऐसे के इंट्रो करवाने हैं, देखने हैं अच्छे ऐसे, जिसके अच्छे नंबर है जो मैम सर मैम के, आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा यार। चलो, तो क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन इल्यूड्स क्लाइमेट जस्टिस, तो इसका श्रुति शर्मा रैंक 1 है, काफी बढ़िया ऐसे है इनका जो देखते हैं। द स्पेक्टर ऑफ इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड द करस्पॉन्डिंग एपैथी ऑफ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड टू इट्स इम्पैक्ट is best seen in the image of President of Tuvalu standing knee deep in ocean water at the recently concluded Glasgow summit, or the anguished cry for help of the President of Palau when he helplessly and alarmingly proclaimed, "You may as well bomb us." Nice. ये मतलब दिखा रहा है पर ऐसा ही कुछ हुआ था ना मालदीव्स के या फिर कोई श्रीलंका के प्रेसिडेंट अंडर वाटर मीटिंग किया था, याद है किसी को? तो वाले ही थे, यही प्रेसिडेंट थे सर। ये नहीं आई एम सेइंग मालदीव्स के प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग करा था उन्होंने। सर ये रियल है, मतलब जो लिखा हुआ है स्टोरी, ये वाला रियल है या बनाया हुआ है? सर रियली होगा, मतलब लिखा है तो, ऐसा कौन लिखेगा अगर बनाया हुआ था तो। सर ये देख लो, ये सही है जो मैं बोल रहा था ना मालदीव्स का, तो मतलब मालदीव्स के कैबिनेट ने क्या करा था, रियली में ऐसा करा था कि कुछ कोरल आइलैंड वगैरह जा रहे थे ना, तो अवेयरनेस करने के लिए उन्होंने दिखाया था ऐसे। ओके, दिस इज नाइस। हाँ, तो ये एग्जांपल मतलब आई थिंक काफी अच्छा एग्जांपल है। वी कैन कोट दिस इन एनवायरमेंटलिज्म समवेयर। करेक्ट, दिस इज गुड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैम ने इम्पेंडिंग दिखा रहा है कैसे प्रेसिडेंट ऑफ तुवालू नी डीप वाटर में खड़े हैं ग्लासगो समिट में, एंड प्रेसिडेंट ऑफ पलाऊ, you may as well bomb us, while day after day and year after year catchy phrase words and slogans, इसमें डाल दो ब्रैकेट में, phase down phase up, protecting the environment prolifer the number of summits and conferences of saving the lungs of the earth and protecting mother nature abound. The Hindu Kush Himalayas see 0.2 degrees Celsius temperature rise each year. Sea level rise as per IPCC reaches a rate higher than previous 2 millennia, and the problem of climate refugee reaches monumental proportions. The very idea of climate negotiation presumes an absence of climate justice, a just sphere of affairs keeping nature and its people at the center of the worldview has no need for climate negotiation. फिर आगे in the civilization नया डिमेंशन है। ठीक है, मतलब इनका इंट्रो आई वुड से यार एक पहला ही पैरा है, मतलब ये जो लिखा है ना, इसके आगे फिर एक्सप्लेनेशन चालू करा है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसमें 3 हो गए ना अपने पास जो आपने बोला था, एक तो मालदीव्स का बोला था ना शायद आपने, और ये दूसरा कौन सा इसमें इम्पेंडिंग, वो खोलना मैडम की कॉपी खोलना, उसमें 2 लिखे हुए ना अलग अलग, इसमें एक तो यू में प्रेसिडेंट ऑफ तुवालू COP 26 में, हाँ, ग्लासगो समिट जो हुई थी उसमें he was standing knee deep in ocean water। पाकिस्तान का डाल दो ना सर, 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर। हाँ, करेक्ट। इंडिया का डाल दो सर, इंडिया का कहानी बना दो। और कोई एग्जांपल इसमें? नहीं तो फिर नेक्स्ट ऐसे देख लेते हैं। इंट्रो बताओ ना, इसमें कुछ और है? इसका मतलब समझ नहीं आया सर, यू में एज वेल बॉम्ब, बस इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बॉम्ब का मतलब क्या हुआ? एज वेल इसका समझ नहीं आ रहा। वो ये दिखाना चाह रहा है कि जो एपैथी है, ग्लोबल एपैथी है टुवर्ड्स द आइलैंड स्टेट्स, तो उसमें लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसे ही हमें डिस्ट्रक्शन झेलना ही है तो यू कैन जस्ट बॉम्ब बस ना, इट विल, वो कहना चाह रहा है बेसिकली, मेटाफोरिकली। सर लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि आप मतलब वैसे भी हमें मार रहे हो, आप इतना कार्बन एमिशन कर रहे हो, इतना ये सब कर रहे हो ना, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो, तो वैसे ही मार दो ना भाई, बॉम्ब से ही मार दो। एक बार इनका ये देखना है क्या सर, क्या बोलते हैं, रफ वर्क देखने क्या मैम का? देख लो, ठीक है, ये देख लो यार, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन इल्यूड्स क्लाइमेट चेंज, तुवालू न्यू डीप ये हो गया वाटर में, नेगोशिएशन मॉडर्न फिनोमेना है, क्लाइमेट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लाइमेट जस्टिस में इक्विटी है, ऑल कॉमन्स है, इक्वालिटी लिबर्टी, इक्वल वेटेज टू नेचर, फिर वो डाल दो CBDR वगैरह, फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, अर्थ समिट, रियो, पेरिस अर्थ,
फिर तलाना डायलॉग, स्टॉक टेकिंग, कंपेंसेशन, ये सब कीवर्ड है। फिर एम क्या है, क्लाइमेट जस्टिस, टारगेट है, इनएडिक्वेट, लिप सर्विस कर रहे हैं, आईपीसीसी रिपोर्ट है, इनइक्वालिटी जो नॉर्थ साउथ है ना, सीबीडीआर, फिर आइलैंड कंट्रीज, वल्नरेबल कॉमन्स, रोल ऑफ यूएसए, विड्रॉ कर दिया पेरिस से, प्लास्टिक डंपिंग, रेफ्यूजीज, रेफ्यूजी क्राइसिस, क्लाइमेट रेफ्यूजी कीवर्ड है, बायोडाइवर्सिटी, इनह्यूमन, क्लाइमेट फाइनेंस, इक्वेडर, आइरिस बना दिया, सीडीआरआई पकड़ लो, अटेम्प्ट्स जस्टिस, इंटरेस्ट ग्रुप, सर कंडीशन कोई प्लेज। एक दो एग्जांपल है ना कंटेम्परेरी की, कोई आइलैंड डूब गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हुआ तो आइलैंड डूब गया, ऐसा कुछ हुआ कहीं पे, याद है क्या किसी को? सर पता नहीं, मुझे आगे चले क्या? अगला करते हैं। ठीक है, व्हाट पीपल बिलीव, सर जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, सेकंड टॉपिक, व्हाट पीपल बिलीव प्रिवेल्स ओवर द ट्रूथ। व्हाट पीपल बिलीव प्रिवेल्स ओवर द ट्रूथ। अच्छा, मतलब परसेप्शन जो होता है, जो वाइडर पॉपुलर बिलीफ है, वो प्रिवेल करता है ट्रुथ के ऊपर। ये श्रुति शर्मा मैम का कॉपी देख रहे हैं अपन, ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द रियलिटी ऑफ द इनहेरेंट इक्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग 2 feet, arms and a head may seem commensal to most. Yet for generations the popular belief in the Purusha Sukta, hymn of the book 10 of Rig Veda, believed by some to the oldest knowledge system of the world, has led to belief in the hierarchical nature of the Varna categories. The Brahmana emerging from the head of the primeval man, Purusha, the Kshatriya from his arms, and the Vaishya from his thighs, and Shudra from his feet. Just as decades of anatomical study and the development of sciences has failed to convince individuals about the untrue nature of the caste system in India, similar notions exist on the other side of the globe regarding racial superiority. Why then are societies claiming to find the truth of the universe? The relentless pursuit of truth by individuals and nations seems to be believed by a superiority of belief in determining human behavior and order of the world. That's all I think. In order to make आगे का कुछ अलग ही है, छोड़ दो। ठीक है यार, मतलब अच्छा लगा मेरे को, काफी ज्यादा, मतलब वेरी पावरफुल आई वुड से। सर ये सोच पाओगे जो इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, मतलब सर इसको अब तो सोचेंगे सोच कैसे? पाएंगे, सर अब तो क्या? सोच पाएंगे सर, अब तो सोच लूंगा एग्जाम में आया तो। अरे सर अभी पढ़ लिया है, अब तो लिख लेंगे ना ये। ओके। इसीलिए तो कर रहे हैं ना, अभी ऐसे 50 करेंगे तो फिर क्यों नहीं सोच पाएंगे। तो याद रख लेना, बिलीफ वर्सेस ट्रूथ का दिखाना हो तो कास्ट सिस्टम वर्सेस साइंस डाल दो। ये पुरुषा वगैरह बहुत बढ़िया लिखा है, जो भी लिखा है ना, अच्छा लग रहा है। कुछ कमेंट्स है या कुछ और कहना है आप लोग को? एनी अदर इनपुट्स और एनी अदर अल्टरनेट वे टू स्टार्ट? सर पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, लाइक बताओ मनी बताओ। सिस्टम जो है, करेंसी सिस्टम जो है, वो हम लोग के बिलीफ पे चलता है। तो अ पेपर ऑफ नो वैल्यू इट कंसिडर मनी, मतलब फॉर ट्रांजेक्शन एंड एवरीथिंग रन अराउंड मनी नाउ। उससे भी स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ठीक है। व्हाट एल्स, एनी अदर इनपुट? व्हाट पीपल बिलीव प्रिवेल्स ओवर ट्रूथ। सर इसमें एग्जांपल बोल दो ना, जो भी ऐसा ट्रूथ हो जो बहुत ही सालों से चलता आ रहा है, ऐसे कौन से ट्रूथ है? सर डाउरी। वेरी गुड, वेरी गुड एग्जांपल सर। डाउरी का लिख दो।
मतलब इसको कहानी की तरह लिख दो कि ऐसे विश्वास रख रहे हैं। रेस भी चल ही रहा है, ठीक हाँ है। जी सर, रिलीजन का पकड़ लो सर, रिलीजन वर्सेस साइंस कर दो ना, कि इन स्पाइट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने हजारों साइंटिस्ट आने के बावजूद आज भी रिलीजियस में इरेशनल बिलीफ बहुत सारे हैं, सैक्रिफाइस वाला हो गया, निगेटिव जो भी लगता है रिलीजन्स में, रिलीजन वर्सेस साइंस कर दो। हाँ मतलब हिस्ट्री में भी दिखा सकते हैं ना, जैसे आई थिंक गैलीलियो गैलीली थे ना जिनको चर्च ने परसिक्यूट कर दिया था। गैलीलियो गैलीली तो सही हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दे रहे थे, पर हाँ जी चर्च क्योंकि एक बिलीफ रखता था कि हीलियोसेंट्रिक नहीं है वर्ल्ड, तो उसने बेसिकली परसिक्यूट कर दिया उन्हें। तो ये एक स्टोरी बन सकती है इनिशियली भी, अगर आप चाहते हो इंट्रोड्यूस करना, कि what was truth did not prevail then, what prevailed was what people believe. सर वैसे पता है, क्वेश्चन भले ही कुछ भी हो, लेकिन इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए ना, कंक्लूजन की तरफ लिखेंगे सत्यमेव जयते, ट्रूथ विल प्रिवेल एट द एंड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो बिल्कुल बिलीफ है बिल्कुल। वो शॉर्ट टर्म में रहेगा। लास्ट में आप ऐसे जा सकते हो, बट शुरू में आप कोई भी कैची इंट्रो बना सकते हो जो राइट चाहे वो सही हो या गलत हो। हाँ सर, मैं कंक्लूजन बता रहा था, मैं कंक्लूजन कि आखिरी में मैं तो ये लिखूंगा कि ट्रूथ विल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। बिल्कुल बिल्कुल। इंट्रोडक्शन एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स क्या उसी वाले इस टॉपिक के लिए बहुत सारे, आई थिंक जो भी ऐसे इविल्स हुए हैं, नाजी जर्मनी को भी मान सकते हैं जो आर्यन रेस थ्योरी दी थी। ठीक है और बताओ फटाफट, मतलब ऐसे एग्जांपल बोल दो ना जो बिलीफ है लेकिन ट्रूथ नहीं है, या फिर बिलीफ है या फिर ट्रूथ भी है, ऐसा कुछ जो भी कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा दिखाना। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है सर, चलते हैं आगे फिर ये एक बार सर ये कीवर्ड देखते हैं, व्हाट पीपल बिलीव प्रिवेल्स और ट्रूथ, वेदास बिगिनिंग नॉलेज कास्ट सिस्टम, बिलीफ ट्रूथ सत्य यूनिवर्सलिटी, अनेकांतवाद साधुवाद, दशरथ मांझी व्हाट वन थिंग्स व्हाट वन बिकम्स, डिप्रेशन स्टॉक मार्केट, ट्यूलिप्स इकोनॉमिक्स क्राइसिस, हेवनली किंगडम रिलीजन, फिर पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, पोस्ट मॉडर्निज्म सर आएगा इसमें, बिलीफ डोंट वांट हियर ट्रूथ, वेल ऑन टू ट्रुथ कैन चेंज बिलीफ अदर्स। ठीक है सर, आगे कौन सा करना है बताओ। ये श्रुति शर्मा मैम का हो गया, ये वाला अपन ने कर लिया है। एक सर सम्यक जैन का है ये, सर बढ़िया है, एग्रीकल्चर का है ये। इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल गो राइट, प्रोबेबल क्वेश्चन है सर, मतलब ऐसे, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल गो राइट, इन द ruins of हरप्पा वी फाइंड, म्यूट कर लो बाकी लोग प्लीज, in the ruins of Harappa we find pottery and vessels with trace and quantity of grains like wheat, barley and rice. This shows the prevalence and importance of agriculture in India since the ancient times. It has often been called the agriculture is the only many, क्या लिखा है सर वो, क्या in लिखा the है? in the Neolithic period, as men began to settle down, they started animals along domesticating animals alongside farming practices. The क्या है भाई, कोई पढ़ सकता है क्या? The remuneration from agriculture was sizable and hence gave man a surplus. मैम पढ़ लीजिए ना आगे प्लीज इफ यू वांट. Okay. This surplus became the means for starting a society, gaining wealth, influence, position, etc. Thus, the origins of modern social life that lie in ancient social life ultimately trace their roots from the profits of agriculture itself. इसने इंट्रो में एज सच एड्रेस ही किया ना एकदम से टॉपिक को। यहाँ पे गलत दिखाना है ना क्या कि अगर गलत हो गया, जैसे श्रीलंका में है, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में गड़बड़ हो गया तो सब कुछ धीरे धीरे करके फूड इन्फ्लेशन और एवरीथिंग गॉट रॉन्ग, मतलब इसमें राइट दिखाया ना,
मेरे हिसाब से, और क्वेश्चन में रॉन्ग है, ऐसा कुछ है क्या? सर इंट्रो में यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाया है, लेकिन आई वुड से जो इजराइल सर ने जो इंट्रो बोला ना, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा एप्ट लग रहा है मेरे को। तो मैं मुझे अगर लिखना होता है ना, तो सर मुझे अगर लिखना होता ना, तो मैं एक कहानी बनाने की कोशिश करता कि कोई ऐसा भाई नाम लिख देंगे, मिस्टर रियाज इज अ फार्मर इन श्रीलंका। फिर उसको गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया कि भाई आप आज से ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, केमिकल्स यूज नहीं करोगे। तो उसके पास केमिकल्स नहीं आ पाए, फर्टिलाइजर नहीं मिल पाया उसने, तो लेकिन उसने ग्रो करा लेकिन सो नहीं कर पाया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर पॉवर्टी में आ गया। फिर धीरे धीरे देखा तो उसके गांव वाले सब ऐसे पॉवर्टी में आ गए। जो ये मतलब डेप्थ ट्रैप वगैरह, मतलब फिर इलेबोरेट कर दो एंड आखिरी में बोल दो कि दिस इज नॉट अ फिक्शनल स्टोरी बट अ रियल सिचुएशन हैपनिंग इन श्रीलंका राइट नाउ, एंड बट देन तो आगे चालू करो। इसमें अगर एग्रीकल्चर पे लिख रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर पे है, तो डायमेंशन कैसे खोलोगे इसमें? सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, नहीं तो हम तो पेस्टल में खोल देते थे, तो सर गलत हो जाता है। ये बॉडी बोल रहा हूँ। डायमेंशन सारे खुल रहे हैं वैसे तो, क्योंकि लिखा है एग्रीकल्चर गलत जाएगा तो सब कुछ गलत होगा, तो एक्चुअली आप हर जगह खोल सकते हो सर, कई जगहों ठीक है, मतलब गलत साइड पे दिखाएंगे ना कि सोशली भी गड़बड़ हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर भी इशू हो जाएगा, इंटरनेशनल इशू हो जाएंगे, सब जगह इशू हो जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, एनी अदर आइडियाज फॉर इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन तो में ये एक हम पीडीएफ लोग ये भी इंट्रोडक्शन में एक हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे कि जब इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा था, तो फिर इन द सब्सिक्वेंट 5 ईयर प्लान हम भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, राइट? क्योंकि हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि हमें यूएस से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे। सो दैट इज व्हेन इंडिया ऑल्सो रियलाइज्ड कि उसका अगर एग्रीकल्चर रॉन्ग जाएगा, तो हमने जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया था, हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए थे। बट देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने भी ये रियलाइज किया कि अगर हमारा एग्रीकल्चर, मतलब अगर हम नेशन का फूड सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर सकते हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फिर उस वजह से हम भी फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, हमने भी फिर अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की। तो आई थिंक हम लोग उसको भी ओके, इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। करेक्ट। ऑल राइट, और थैंक यू। वो एक आर्ग्यूमेंट है ही ना, मतलब हम जो प्रोग्रेस बताते हैं किसी भी इकोनॉमी की प्रोग्रेस को हम इसी तरह ले जाते हैं कि इंडस्ट्री, सबसे पहले एग्रीकल्चर ग्रो होता है, जब वो सफिशिएंटली ग्रो हो जाता है तब वो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, तब वो जाता है सर्विसेज की तरफ। तो उस डायरेक्शन में भी खोल ही सकते हैं इस चीज को अच्छे से। ठीक है सर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और कोई है अल्टरनेट इंट्रो? एनी अदर अल्टरनेट इंट्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर क्वेश्चन? हिस्टोरिकली अगर हिस्ट्री के डायमेंशन में खोलना है, तो भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग का फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था, हड़प्पन फेज, और जो हमारा सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था, एज ऑफ बुद्धा, बोथ ऑफ देम आर मार्क्ड बाय एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिकॉज वो सेकंड फेज से पहले हमने आयरन डिस्कवर कर लिया था, तो फिर हमारे पास वो फ्लो आ गया था, एक्सेस आ गए थे, जिसकी वजह से हम फर्टाइल अलूवियल लैंड्स ऑफ गंगा प्लेन एक्सेस कर पाए थे। तो उससे हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा था। और एक बार जब सरप्लस फूड ग्रेन आना स्टार्ट हुआ, दैट इज व्हेन पीपल कुड थिंक ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस रादर देन जस्ट फूड, जिस वजह से ओके ओके, अर्बनाइजेशन का ड्राइव आया। उसको फिर आप इंडस्ट्रियल ठीक है मैम। रेवोल्यूशन से भी लिंक कर सकते हो, तो वो भी एक ओके, इंट्रोडक्शन हो सकता है। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ, यू आर। हाँ, एक सर इन्होंने एक और ऐसे लिखा है, ये हुआ हो चुका है सर ऑलरेडी, ये जस्ट कॉपी, लुक एट द इंट्रोडक्शन। सर बोलो बोलो। ये वाली कॉपी ग्रुप पे भी डाल देना सर, वो थोड़ा ये ब्लड दिख रहा है बहुत, मतलब रीडेबल नहीं आ रहा है मेरे को। ये टॉपर कॉपी खराब है, लेकिन ठीक है सर, देखते हैं, जैसा भी समझ आ रहा है ना। ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, सर ये ब्लर्ड ही है, मतलब पढ़ नहीं पाएंगे अपन। आई जस्ट ट्राई टू देखता हूँ, ट्राई करता हूँ जैसे हो सके उतना। द रोड्स इन अमेरिका आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज द रोड्स इन अमेरिका आर ग्रेट। नाइस। तो सर ये अच्छा इंट्रोडक्शन है इसके रोड्स वाला क्वेश्चन के लिए, ये कोड याद रख लो। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी का है, रोड्स इन अमेरिका आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज रोड्स इन अमेरिका आर गुड। तो सर आप इसको GS2 में अगर लिख सकते हो, जो लिखना हो तो लिख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यहाँ पे रोड की जगह पे रेल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कीवर्ड जनरिक डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो आप अपनी मर्जी से। सिंस टाइम immemorial the since at man has realized the need to live in communities, the importance of trade and development of culture and civilization, he has felt the need to create infrastructure to sustain. हड़प्पा में ओल्ड सिटी था, इजिप्ट, मैसेडोनिया,
फाइंड, रिबिल्ड एंड बिल्ड बैक बेटर। छोड़ दो सर, इसको नहीं हो पा रहा है ये, वेरी वेरी बैडली रीड, मतलब स्कैन नहीं करा अच्छे से। आप अगर थोड़ा स्लो स्क्रॉल करोगे तो आई माइट बी एबल टू रीड। मैम एक्चुअली कॉपी ही खराब है, इट्स ओके, विल लीव इट नो। हो गया, इंट्रोडक्शन वही था उनका, कोर्ट से ही चालू करा उन्होंने। आगे बताओ, फिर टॉपर कॉपी डालेगा। यक्ष चौधरी का जो दिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको इनकी कॉपी भी खोल सकते हैं, है क्या? ऐसे ऐसे अच्छा, यक्ष इनकी scroll नहीं है करने सर। दे। ठीक है, तो ये एशार्थ शेखर का है। लेट अस ट्राई टू लुक एट द एसे। एसे 1 है, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वी हैव अ चॉइस, वी कैन बी बिटर और वी कैन बी बेटर। तो कोरोना के कंटेक्स्ट में देख लो, एडवर्सिटी आई है तो चॉइस है अपने पास, क्या हम अच्छे रहेंगे या फिर खराब बनेंगे। आई रीड आउट द इंट्रोडक्शन। कोई और पढ़ना? डज एनीबडी एल्स वांट टू रीड? पढ़ लो मैम। सर आप ही पढ़ लो। ठीक है। The blitzkrieg of Alexander's invasion through Persia reached the doors of India in 326 BC. Back in the day, the region lying across Khyber Pass and Gandhara was ruled by two kings, Ambi and Porus. Frightened by the enemy's onslaught, Ambi surrendered even without a fight. Porus, however, stood his ground but was defeated. When asked by Alexander how should he be treated, Porus quickly quipped, just as one king treats another. Impressed by his reply, Alexander released his kingdom and restored his status as a king. The above anecdote incidentally, inevitably presents to us a case of adversity, but the way those two kings reacted also present to us two choices to react to adversity, to be bitter or better. Ambi was bitter and thus is infamously remembered, while the sagas of Porus sung even today. What this tells us is that our actions define us. History is resplendent with event of adversity. What steps we took to counter that defined human existence. From the struggle of early men facing whims of nature to the woman of suffragette, adversity is the common denominator. The victory of woman in suffragette. I think हो गया मेरी इंट्रोडक्शन उनका ऊपर ही खत्म हो। सर और कोई इंट्रोडक्शन सोच सकते हैं कि इसके ऊपर एडवर्सिटी? एक बार क्वेश्चन दिखाना दोबारा, स्टेटमेंट बड़ा करना इसको। इसमें हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का लिख सकते हैं ना, दैट मतलब अगर हम चाहे तो हम जो रेवोल्यूशनरी का थॉट प्रोसेस है और जो गांधी का थॉट प्रोसेस है उसके बीच में पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग के लिए दोनों बेटर है मैम। दूसरा बेटर नहीं है। अगर रिवॉल्यूशन जो नहीं था, इफ गांधी वाज नॉट बॉर्न, क्वेश्चन था, अगर रिवॉल्यूशन से आता ना तो इंडिया मे नॉट हैव बीन डेमोक्रेटिक, इंडिया मे नॉट हैव बीन ह्यूमन राइट्स वाला। सही तो बात मतलब है तेरा सर, लेकिन हम लोग उसको बिटर नहीं कर सकते हैं ना। मतलब बिटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वायलेंस, अगर आप वायलेंस से बिटर को एसोसिएट करना चाहो तो। अदरवाइज माओ और गांधी का एग्जांपल दे सकते हैं सर, दोनों एडवर्सिटी फेस कर अरे सर ठीक है, मतलब इट्स ओके, आगे चलते हैं। एनी अदर इनपुट्स? मतलब डिबेट नहीं करते हैं, कुछ और है तो एक्सप्लेन करो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आगे चलते हैं। म्यांमार सर माओ और गांधी का एग्जांपल दे सकते हैं सर। माओ जो है वो रेवोल्यूशनरी वाला लिया और गांधी ये लिया पीस का। ठीक है सर, ओके सर। एक और है जो यहाँ पे इसमें कैसे दो स्टेट और सेकुलर स्टेट। हाँ जी, हाँ चलेगा वो भी। रिपीट करना, क्या बोला? या तो रिलीजियस स्टेट बन जाओ या फिर सेकुलर स्टेट बन जाओ। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जब पार्टीशन, मतलब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद दो कंट्रीज बनी,
सबके मतलब फिर वहां से पाथ पूरा डेवलप कर सकते हैं हम डायकोटॉमी की तरह। यहाँ पे तो इजराइल पैलेस्टीन का भी एग्जांपल जा सकता है ना। इसराइल पैलेस्टीन वाला एग्जाम्पल अच्छा होगा। क्या लिखेंगे सर इजराइल पैलेस्टीन के एग्जांपल में, मतलब हाउ वुड यू गाइस जस्टिफाई? सर दोनों एक ही लैंड के लिए कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ है जेरूसलम के लिए उनका अप्रोच ऐसे। बेटर कॉर्नर में सर एक और बोल सकते हैं, जैसे ब्रिटिश क्राउन के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंट्रीज थे, जिसमें से एक इंडिया था विच चोज टू मेंटेन टाइज विद ब्रिटिश क्राउन इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब हमने बिटरनेस नहीं करा उनके साथ, जो गांधी जी बोलते हैं ना, हेड द सिन बट नॉट द सिनर। तो हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट, मतलब ठीक है ये मूवमेंट करा, हम जीत गए वगैरह वगैरह, वी गेन इंडिपेंडेंस, बट वी डिड नॉट स्पॉइल आवर रिलेशंस। बट जो वायलेंस से रिवॉल्यूशन लाते हैं, जो रिवेंज की भूमिका रखते हैं, दैट्स अ रॉन्ग पाथ, बिटर पाथ है वो। ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? एक लूज डायमेंशन एलपीजी वाला भी लिख सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे पर मतलब आईएमएफ रिफॉर्म के थ्रू हम बेटर हुए इंस्टेड ऑफ बीइंग बेटर। लाइक पाकिस्तान वगैरह में वो लोग वेस्ट को ब्लेम करते रहते हैं हर चीज के लिए, हमने वैसा नहीं किया। हम इसमें महाभारत से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वी कैन बी बिटर। बिटर में दुर्योधन डाल दो, बेटर में पांडव्स डाल दो। अच्छा, इट साउंड्स गुड। शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट ऐसे नाउ? हाँ नेक्स्ट दूसरा टॉपिक, देखते हैं। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे नंबर 2, इज क्रिप्टो करेंसी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ग्रेट, क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसे का टॉपिक है। द ईयर वाज 2008, लेमैन ब्रदर्स हैड fallen. The United States Federal Reserve was scrambling to help US economy, which was crushed by global financial crisis. The dollar was being discredited. It was in these circumstances of faltering faith in the post-World War II global financial order predicated on the fundamentals of dollars did Satoshi Nakamoto launch an alternative to dollar, the Bitcoin, a cryptocurrency. Little did he or she realize that it was to spawn into many cryptos, so many cryptos like Ethereum, Litecoin, Omi, Omicoin, Stablecoin, among others. It would revolutionize the world of finance. So the base question arises as to what is cryptocurrency. Cryptocurrency is made up of two words, crypto meaning hidden, secretive, currency meaning anything that can be used as a medium of exchange, store of value, and standard of deferred payments. Thus, cryptocurrency is that currency which coded in terms of its foundation. It is a decentralized currency which does not depend on its mediators like banks. तो ठीक है, आई थिंक इंट्रो यहाँ तक ही है। आगे फिर कुछ आर्गुमेंट दिए हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गिवन फिलिप, ठीक है, मतलब आगे अलग अलग आर्गुमेंट दिए हैं उन्होंने। तो शी स्टार्टेड विद 2008 का बैकग्राउंड दिया, लेमन ब्रदर का कहानी बताया क्या था उस टाइम पे, फिर उस कंटेक्स्ट में ये सतोशी नाकामोटो ने दिया बिटकॉइन जो डिसेंट्रलाइज था, कुछ फीचर बताया है, फिर व्हाट इज से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा मैं ये प्रतीक राव के ऐसे शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, वो बारे खोलना, उसे 147 आया अभी 2021 के ऐसे में। हाँ हाँ हाँ, कर देना सर प्लीज। ग्रुप में देखना।
ठीक है, तो प्रतीक राव इनके वन कितने आए नंबर सर? 147। ओके, और विजन आईएएस ने इनको 126 दिए हैं। ठीक है, नो कमेंट्स टू मेक। मतलब दैट हैपेंस यार, इट्स वेरी सब्जेक्टिव अप्रोच ऐसे में पूरा। ठीक है सर, तो क्वेश्चन है पहला ये रहा, व्हाट डज इट मीन टू बी अ ग्लोबल सिटीजन? ठीक है यार, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल सिटीजन के ऊपर है। On a normal day of October 1869, on the coastal city of Porbandar, a child was born. Schooled across Gujarat, he went on to study law in London. He came back to Bombay and practiced law, and then went to South Africa to continue practice. Overwhelmed by the racism and deplorable conditions of Indians, he began a civil rights movement that was successful. He returned to India, focused the country's length and breadth to launch into a freedom struggle with creative weapons of non-violence and satyagraha. He went on to become the father of the nation and global war of peace and love. He was Mohandas Karamchand Gandhi. He was a global citizen. सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक इंट्रो यहाँ तक है मेरे हिसाब से। आगे एक मिनट सर, एक सेकंड और थोड़ा सा है आगे। A global citizen, much like rational citizen, with rationality, rights and duties. Additionally, the global citizen is tied to global community, threads of culture, ethos, values, aspiration. Global citizen traversed boundaries, geography, soul of our world. In this essay, explores the causes of global citizenship, meaning of being a global citizen, challenges that spring up due to it, and of tries to find a way forward in today's global village. फिर हिस्ट्री का दिया है, फिर आगे अलग अलग डायमेंशंस है। ठीक है, ऑल राइट सर, मैं इसको ना और थोड़ा सा ग्लोबल बनाने के लिए आई वाज सजेस्टिंग समथिंग कि इसमें ऐसा लिख दो कि गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस ऑफ एंशिएंट ग्रीस, एंड ब्रैकेट में 2-3 और स्कॉलर लिख दो, एंड ब्रैकेट में इस कंट्री का नाम लिख दो, एंड आगे जाके फिर लिख दो गांधी इन्फ्लुएंस्ड मार्टिन लूथर किंग इन यूएसए एंड नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इससे हम दिखा रहे हैं कि हाउ, मतलब एक तो एक इंसान है वो अलग अलग कंट्री में घूमा, उसके पहले किसी लोगों ने इसको इन्फ्लुएंस करा, एंड उसके बाद उसने 3-4 कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर दिया उस टाइप से। दिस विल शो इवन मोर ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। सर वो था ना कोई टोल्स्टॉय और एक दो और था जिन्होंने जिनको गांधी ने फॉलो किया था। टोल्स्टॉय हाँ और सर, कुछ नाम था। सर टोल्स्टॉय कहाँ के थे? लियो टोल्स्टॉय पता नहीं सर। ये सर रशिया के हैं। लियो टोल्स्टॉय इज फ्रॉम रशिया, ये डाल दो। और एक और थे ना, अनटू द लास्ट, कौन है अनटू द लास्ट? थोरू ना सर। हाँ, तो थोरियो कहाँ के हैं? अमेरिका। अरे अनटू द लास्ट तो जॉन रस्किन का है भाई। ठीक है सर, थोरियो अमेरिका के थे, सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया दिया उन्होंने। सीडीएम के कंटेक्स्ट में आते हैं थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, सिविल डिसोबीडियंस के कंटेक्स्ट में। और जॉन रस्किन लंदन के हैं, इंग्लैंड के, तो लिख दो। वो सीखते हैं, गांधी से सीखते हैं, गांधी को सिखाते हैं कि नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सर गांधी को सिखाते हैं ना, इंस्पिरेशन है। मुझे लग रहा है वो उन्होंने यूएसए में सिविल डिसोबीडियंस चलाया था आफ्टर लर्निंग फ्रॉम गांधी। ग्रुप में डाला वो 19th सेंचुरी में ही थे, गांधी तो पहले। ठीक है सर, आगे चलो आगे चलो। एनी अदर इंट्रोडक्शन इन दिस? तो ये अच्छा लग रहा है मेरे को, दिस इज वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन। गांधी से स्टार्ट करा, गांधी का पूरा कहानी बताया, इंस्पिरेशन बोल दो, इन्फ्लुएंस बोल दो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड इंट्रोडक्शन। एनी अदर कमेंट्स टू मेक? एनी अदर अल्टरनेट इंट्रोडक्शंस? अच्छा, इसको ये कैसे सोचते हैं कि ग्लोबल सिटीजन पे आना है तो फिर गांधी पे आए, मतलब ये चीज कोई इलैबोरेट कर सकते हैं क्या? सर गांधी की जगह पे आप कोई भी नाम ले सकते हो, मोदी जी का नहीं, वैसे किसी का भी नाम लिख दो, मतलब जो ग्लोबली बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा हो। ये तो जो कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, जैसे कि वो ग्रेटा थनबर्ग पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर वर्ल्ड में हर जगह गया है, मतलब कहीं एक कंट्री में भी है या एक छोटे से विलेज में भी है, वहां से अगर पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भी बोल सकते हैं ना।
कि ग्लोबल सिटीजन? हाँ, बेसिकली इवन हो रहा या है तो भी बोल किसी सकते के हैं। आइडियाज ग्लोबली इन्फ्लुएंस करते हो, या फिर कोई जो मतलब हाँ बहुत ज्यादा ट्रैवल किया हो, दोनों ही तरीके हो सकते हैं सोचने के। अच्छा ठीक है, एनी अदर अल्टरनेट इंट्रोडक्शन? कुछ और है क्या इंट्रोडक्शन किसी के पास? सर कि कोई ये एग्जांपल भी याद आ बोल रहा है क्या सकते हैं बढ़िया? that एक स्मॉल आइलैंड स्टेट में एक बंदा है जो कि बाहर का देश का किया हुआ क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, उसका देश डूब रहा है, तो वो भी तो एक ग्लोबल सिटीजन हो गया। और इसमें फिर जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे ये शो कर सकते हैं ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस को इंडिया में नेशनल लेवल पे हम लोग मतलब वो करते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं, बट इंटरनेशनल आइकॉन वो नहीं बन पाए बिकॉज उन्होंने रिवोल्यूशनरी टेररिज्म वाला एक मतलब मेथड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल चुना था, है ना? तो सर वो है सर ना मैं तो उसको आई वुड से सुभाष चंद्र बोस, गांधी की जगह यहाँ पे बोस लिख दो एंड ये बोल दो कि वो जर्मनी में गए, वहां पे इंडियन नेशनल आर्मी का वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे प्रिजनर ऑफ वॉर को लिया, फिर जापान में गए, जापान में हेल्प लिया, फिर मलेशिया में गए, वहां पे कुछ बनाया उन्होंने। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम रशियन निहिलिस्ट वगैरह। मतलब बोल दो सर, लिखने के लिख सकते हैं, अच्छा है एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये भी ठीक है फिर तो। बिल गेट्स भी हर जगह एक जगह गया, सब जगह पे उसने वैक्सीन वगैरह का दिया, अफ्रीका में, इंडिया में भी स्वच्छ भारत मिशन में कंट्रीब्यूट किया, और एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्री में वैक्सीन की बात की, और लैटिन अमेरिका में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया, सब जगह कर रहा है, तो वो ग्लोबल सिटीजन हो गया। ठीक है सर, और एनी अदर इनपुट्स, एनी अदर एग्जाम्पल? कोई इसमें डायमेंशन भी सोच सकता है क्या? किस डायमेंशन में सोच सकते हैं इस तरीके से, इफ इट्स ओके? हाँ, आज की डेट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इंस्टाग्राम, ये वाला जो है, इसकी वजह से हर कोई ग्लोबल सिटीजन ही है देखा जाए तो। मतलब आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना, जैसे जो एक्टर्स हैं आज की डेट में, जो बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह काम करता है, वेल रिकॉग्नाइज्ड है, ये भी तो ग्लोबल सिटीजन ही हो गए एक तरीके से। भरतेश सर, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें से डायमेंशन बोल दूं क्या, कीवर्ड देख के? बोल दो, ये वाले में कुछ अच्छे आइडिया लग जाएंगे। चलो ठीक है, मतलब मैं फिर ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, आई जस्ट रीड आउट द बस हाइलाइटेड कीवर्ड कीवर्ड। ऊपर वाले। हाँ। ठीक है, तो गांधी का स्टोरी बताया यहाँ पे, फिर सेकंड पेज पे आया जहाँ पे ग्लोबल डिफाइन कर दिया ग्लोबल सिटीजन क्या होता है, फिर सेकंड पेज पे आखिरी में यहाँ पे एंकर पे बोल दिया बीच में, फिर ट्रैवर्सिंग बाइलेंस ऑफ हिस्ट्री, तो 21st सेंचुरी फिनोमेना नहीं है, पुराना है। अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, ह्यून सैंग, फाहीन ऑफ चाइना। सर हिस्टोरिकल डायमेंशन मिल गया, एंशिएंट में सब लिख दो, अब्दुल रजाक, फाहीन, मार्को पोलो वगैरह। ब्रिजेस ऑफ पीस बने ये, भक्ति सेंट्स हो गए, गुरु नानक उदासी ट्रैवल करते थे, वास्को दी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस। सर कोलंबस कहाँ पे गए थे, वास्को दी गामा कहाँ पे गए थे? क्रिस्टोफर कोलंबस उधर अमेरिका गया था। वास्को डी गामा तो यहीं आया था। ओके ओके, हाँ। तो आगे देख लो, मेल्टिंग पॉट और सैलेड बॉल, तो एडवेंट ऑफ ये सिविलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, फिर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आया, जियो इकोनॉमिक्स आया, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जीडीपी सोर हो गया, फिर ग्लोबल एम्प्लॉयर्स एंड एमएनसीज, परमानेंट रेसिडेंसी एग्जांपल कनाडा देने लग गए, ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया, फिर ग्लोबल सीईओ बन गए, सुंदर पिचाई हो गया, सत्या नाडेला हो गया, ग्लोबल लीडर ऋषि सुनक एंड कमला हैरिस आर ग्लोबल सिटीजन्स ऑफ इंडियन डिसेंट। फिर रेफ्यूजी फैक्टर बोल सकते हैं, ये क्या है, पुश रेफ्यूजी, फिर पुल रेफ्यूजी, पुश रेफ्यूजी एंड पुल रेफ्यूजी हो गए, क्लाइमेट रेफ्यूजीज है। फिर एक्सटर्नल एंड सोशल मीडिया, एक रिपोर्ट, फेसबुक जो हो गया वर्चुअल कंट्री है, फेसबुक इधर वर्चुअल कंट्री। फिर सोशल मीडिया क्लोजर लेके आए एक दूसरे को, रीडिफाइनिंग। सर इसमें एक और स्टैटिस्टिक्स है ना, इफ एप्पल वाज अ कंट्री इट विल बी इन टॉप 10 जीडीपी के हिसाब से, मतलब If ग्लोबल Facebook was a country, it would be third largest. ओके, हाँ। तो ग्लोबल राइट्स, ग्लोबल लॉज, ग्लोबल कल्चर। फिर सर इसमें पॉलिटिकल में अपन कॉस्मोपॉलिटन स्कॉलर पढ़ते हैं ना, डेविड हेल्ड वगैरह, वो सब डाल दो। एनाटॉमी ऑफ ग्लोबल सिटीजन, राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आईएलओ कन्वेंशन है क्या, हाँ। क्लाइमेट जस्टिस पीएम मोदी, यूएनएफसीसीसी, सीओपी, यूएनजे, ग्रेटा थनबर्ग, ड्यूटीज एंड राइट्स, ग्लोबल मल्टीफैसेटेड ह्यूमन राइट का डाल दो सर,
मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, ये सब कीवर्ड्स है। फिर एजुकेशन फॉर ऑल, मलाला यूसुफजाई कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन राइट वाला, बचपन बचाओ आंदोलन। फिर लॉज, जेनीवा कन्वेंशन हो गया, ये यूनिवर्सल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड एंड वुमन राइट्स, फिर वो भी डाल दो यार, वो लॉ ऑफ सी वगैरह ना, कुलभूषण यादव केस। फिर कैरेक्टर ऑफ ग्लोबल सिटीजन क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लेबर लॉज बीइंग अलाइंड, आईएलओ वगैरह। कनेक्टेड सिटीजनरी, रिपल इफेक्ट, मी टू मूवमेंट, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट लिख दो। फिर क्या है, करंट कोविड पैंडेमिक, डार्क क्लाउड्स अबाउंड, ये हेडिंग ठीक है। फिर कोविड-19 पैंडेमिक आया, सिस्टमिक फिशर्स आए, दे हैव फेल्ड, मल्टीफैसेटेड इफेक्टिवनेस। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है, इफ एवर देयर वाज अ चांस फॉर मल्टीलैटरल ग्रुप्स टू शो इफेक्टिवनेस, इट वाज नाउ, बट दे हैव फेल्ड। अच्छा, मतलब एस जयशंकर ने ऐसा कमेंट करा है कोविड के कंटेक्स्ट में, तो ये सर याद रख लो, पीएसआर में काम आएगा। मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्डर सीम्स क्रम्बलिंग, यूएन एट 75 हैज सर्वाइव्ड अनलाइक लीग ऑफ नेशंस। फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, पीएम मोदी जी ने बोला है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर एक और है ना सर कमेंट उनका, ह्यूमन ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, वी नीड ह्यूमन ग्लोबलाइजेशन इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल रिसेशन हो रहा है। फिर वो भी डालू सर जोसेफ स्टिग्लिट्स का, कि क्या डेमोक्रेटिक डेफिसिट हो रहा है, एग्जैस्परेट चैलेंज। ये क्या है, यूरोफोबिया नहीं, प्रोटेक्शन, xenophobia, xenophobia. Xenophobia. ओके xenophobia, ठीक है। यूएस पॉलिसीज अगेंस्ट माइग्रेंट, क्लाइमेट चेंज, थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन आने लगा है। तो वही मतलब गेटेड ग्लोबलाइजेशन आया है, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, फोर्स चर्च, beheading in France and Christchurch attack, the silver lining, whom you realize you have run out When of, you realize. okay, when you realize you have run out of possibilities, remember you haven't। ये है थॉमस अल्वा एडिसन का, बढ़िया कोट था। फिर ग्लोबल डेमोक्रेसी, वी द पीपल, फंक्शनल ने क्या है वो, एंगेजमेंट, मोबिलाइजेशन, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, वैक्सीन नेशनलिज्म में वैक्सीन मैत्री डाल दो सर। एस जयशंकर मिनी लैटरलिज्म है। फिर ग्लोबल कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ ग्लोबल कॉमन्स डाल दो, वाटर एनवायरमेंट ट्रस्टीज वगैरह। लास्टली पंचशील, सागर डॉक्ट्रिन, ग्लोकलाइजेशन, पीएसआर वाले लगते हैं। इटर्नल फ्लेम ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉल फॉर फ्यूचर यूनिवर्सल सिटीजन्स, मून एंड मार्स, स्मॉल स्टेप फॉर द मून बट बिग लीप फॉर मैनकाइंड, मैन सॉरी, स्मॉल स्टेप फॉर द मैन बट बिग लीप फॉर मैनकाइंड। वेरी गुड अटेम्प्ट बोला है सब जगह पे, अच्छा लगा सर। मतलब आगे चलते हैं, कुछ ऐड करना है, कीवर्ड फटाफट बोल दो। मोस्टली तो खोल दिए, सारे डायमेंशन खोल दिए इसमें तो। सर लास्ट 2 मिनट्स है, जिसको जो बोलना है बोल दो। ऐड करने के लिए एक रिलीजन का डायमेंशन हम लोग ऐड कर सकते हैं, एंड उसमें वी कैन से स्वामी विवेकानंद ने जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बताया था ना, करेक्ट, कि मतलब अगर आपका रिलीजियस टॉलरेंस है, इफ यू हैव ग्रेटर बहुत बढ़िया। एक्सेप्टेंस फॉर ऑल रिलीजन्स, देन आल्सो यू आर अ ग्लोबल सिटीजन, because you are globally accepting every thought process and every ideological belief which is out there. यहाँ पे यार कॉमन मैन वाला भी तो एस्पेक्ट डाल सकते हैं, मतलब ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब लोगों ने हम लोगों को एम्पावर कर दिया ना, कि आज यूएस का बंदा इंडिया के बंदे से ऐसे ही इंटरेक्ट कर सकता है। यू आर अ ग्लोबल सिटीजन ना, उस पे में भी तो लिख सकते हैं या नहीं? हेलो, लिख ही सकते हैं। क्या अक्षर रैप अप कर रहे क्या? वो तो चले गए भाई, कहाँ चले गए दुष्यंत से। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर आई थिंक रैप अप ही करते हैं फिर अभी का। आई थिंक वो आ रहे होंगे, मे बी इशू होगा।
सर am I audible? Screen is visible? हाँ जी। ठीक है, तो चलते हैं आगे ना। नेक्स्ट ऐसे है, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज की फॉर फ्यूचर रेडी गवर्नेंस। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज की फॉर फ्यूचर रेडी गवर्नेंस। कोई पढ़ दो प्लीज इसको। पढ़ते सर, कैन यू प्लीज रीड? हाँ ठीक है। तो है रिवाइंड टू जनवरी 2020। नाउ इमेजिन drones delivering remdesivir and HCQ stocks to hospitals listed on the central database on schedule as per number of patients. A self-running train centrally controlled by AI algorithm that arrives vaccines cooled at -80 Fahrenheit, maintained by a bot. COVID patients being tested for RT-PCR via nurse bots with zero human contact. A distributed blockchain ledger that stores patients' data rationally. नीचे कर nationally. Then nanobots carrying targeted plasma to lungs and blood in infected patients, and a quick 3-day discharge with insurance. Insurance claim. Yes, can you please read? I think it will be better. With insurance claim processed online, migrant labor being tracked via online migrant database, and routes being planned for movement of buses using GPS and satellites. Police bots and drones being used for surveillance of containment zones. Seems like a shot out of Mission Impossible, doesn't it? COVID pandemic has forced us to think about a digital-led governance that can stand up to the challenges that future may bring. The above scenario is not a long shot if we can anticipate global fault lines and stresses and create a sustainable governance ecosystem that is digitally powered for government process reengineering. Okay, तो यही है इसका इंट्रोडक्शन। तो am I audible? हाँ अक्षय। एक बार ना फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की है फ्यूचर गवर्नेंस, और इन कहानी में आया कैसे? हाँ, फ्यूचर रेडी गवर्नेंस। तो उसमें बैक स्टोरी क्या है? कोविड अगर पूरी तरह टेक्नोलॉजी और डिजिटल बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से हैंडल किया गया होता तो कैसा होता करके। हाँ, तो मतलब उन्होंने गवर्नेंस भी बताया है कि जो अपने को सर्विस डिलीवरी करनी है वो कैसी हो रही है यूजिंग डिजिटल। एक बार देखते हैं वन बाय वन। तो पहला बताया कि भाई ड्रोन से वैक्सीन जा रही है, हॉस्पिटल का सेंट्रल डेटाबेस है, तो इसमें डेटाबेस टेक्नोलॉजी आ गई, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। फिर क्या है, एआई एल्गोरिदम से रन हो रहा है, सेंट्रली कंट्रोल्ड एआई एल्गोरिदम। एक सेल्फ रनिंग ट्रेन है जो एआई से कंट्रोल हो रही है। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो एआई आ गया एक। फिर नेक्स्ट है कि रोबोटिक्स का बॉट आ गया वो आगे। फिर पेशेंट के लिए नर्स बॉट है, जीरो ह्यूमन कॉन्टेक्ट से आ रहा है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का दिखा दिया। फिर टारगेटेड प्लाज्मा जा रहा है, मतलब वो बायोटेक्नोलॉजी दिखा दिया ना कि नैनोबॉट्स दिखाए पहले तो, कैरिंग टारगेटेड प्लाज्मा बायोटेक्नोलॉजी। फिर 3 दिन में डिस्चार्ज होता है। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस होता है ऑनलाइन, तो इसमें डिजिटलाइजेशन दिखा दिया। फिर माइग्रेंट लेबर का माइग्रेंट डेटाबेस है। फिर जीपीएस एंड सैटेलाइट दिखा दिया कि इनसे ट्रैक हो रहा है। फिर पुलिस के भी बॉट्स है, ड्रोन्स वगैरह भी है सर्वेलेंस करने के लिए। ये मिशन इम्पॉसिबल की तरह ही लग रहा है, ऐसे बोल रहे हो। एंड फिर आगे मतलब डिजिटल गवर्नेंस का कैसे क्या है, मतलब चलो सर ये बहुत ही बढ़िया लगा यार, मतलब वेरी वेरी पावरफुल इंट्रोडक्शन, वेरी नाइसली रिटन। सारे डायमेंशंस जो है उन्होंने सब में बताया है कि कैसे आप डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो। पता है सबको, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज की फॉर फ्यूचर रेडी गवर्नेंस। इस पे अल्टरनेटिव इंट्रोडक्शन बताओ, 5 मिनट है मैक्स टू मैक्स, जल्दी। इसमें सीन 1 और सीन 2 दिखा सकते थे। सीन 1 बिहार का एक विलेज ले लो, वहां पे एक आदमी को अपना नाम चेंज कराना था लैंड रिकॉर्ड्स में,
और उसको मतलब फिजिकली जाके कराना पड़ता है अलग अलग ऑफिसेज में। C/2 कर्नाटका का ले लो, उनका प्रोजेक्ट भूमि था ना फॉर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, तो उसका एक काम एक दिन में इजीली हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते थे फिर एंकर पैरा। अरे बिहार में बोल मतलब अभी दो भाई। एक डायनेमिक डायनेमिक हो आया था ना। अगर बिहार का एग्जांपल मतलब कोई और एग्जांपल लेना, बिहार में तो एक डायनेमिक मैप करके चल रहा है कुछ सिस्टम। सो वहाँ पे ऐसा है कि एज सुन एज प्रॉपर्टी डील इंक्लूड्स, उसको अपलोड कर देते हैं अपने पोर्टल पे, और वहीं पे मतलब जो बाउंड्री वगैरह होती हैं वो उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। मतलब एग्जाम्पल कोई और ले लेना है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डायनेमिक मैप करके एक चीज आई है वहाँ पे। थैंक यू। यार मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक कोई टॉपर है जिन्होंने मैट्रिक्स मूवी से स्टार्ट करा है। किसी को याद है क्या इंट्रोडक्शन हो, या किसी के पास है क्या हो? बहुत बढ़िया था वो भी, मैट्रिक्स मूवी से स्टार्ट करा था। सर वो स्टार्ट नहीं किया था, वो डिस्कस किया था। सर नहीं, वो मैंने पढ़ा हुआ है, लास्ट 2 साल पहले पढ़ा हुआ है मैंने वो। किसी टॉपर ने इंट्रोडक्शन पूरा लिखा हुआ है, मतलब मूवी का सीन बताया मैट्रिक्स मूवी में कैसे हो रहा है। किसी को पता है क्या उसके बारे में कुछ? मुझे ऐसा लग रहा था कि गौरव सर का है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। कॉन्टेस्ट क्या था उसका मैट्रिक्स मूवी का? मतलब किस कॉन्टेस्ट में लिख दिया था उसने मैट्रिक्स मूवी? सर मुझे नहीं पता यार, अब वो टेक्नोलॉजी के मामले में ही होगा ना। ठीक है सर, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आगे चले या कुछ ऐड करना है किसी को? एनी अदर इंट्रोडक्शन आइडियाज? चलते हैं ना। आई रीड आउट द कीवर्ड्स फ्रॉम दिस एसे। तो पेज नंबर 1 देख लिया। कोई पढ़ सकता है क्या? बस अंडरलाइन करा हुआ पढ़ना है, दैट्स इट। इजराइल सर, डायमेंशन पढ़ लो सर, अंडरलाइन करे हुए। इजराइल सर, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल गाइज? भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, आवाज आ रहा है क्या? यस यस। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिजिटल एज के बारे में बताएं। एज ऑफ इंटरनेट, पर जीबी रेट का डेटा कम हो गया है, 500 मिलियन इंडिया लोग हो गए। फिर हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, डिजिटल एड, गवर्नेंस। गवर्नेंस गोइंग डिजिटल, तो डिजिटल गवर्नेंस को डिफाइन कर दिया। सोशल डिवाइड, डिजिटल कंसर्न, ओशियन। ऑनलाइन टीचिंग, पीएम डिजिटल साक्षरता लिटरेसी मिशन, दिशा मिशन है। शाला सिद्दीकी पोर्टल, डिजिटल बोर्ड, स्वयं प्रभा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया। फिर डिजिटल हेल्थ स्टैक या फिर नेशनल हेल्थ स्टैक ऐसा कुछ है। हेल्थ इकोसिस्टम, आरोग्य सेतु ऐप हो गया, कोविन पोर्टल हो गया। फिर पॉवर्टी वेलफेयर स्कीम्स टारगेटिंग हो रहा है, आधार वाला, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। पीडीएस मैकेनिज्म में जीपीएस वगैरह लग रहे हैं, क्वालिटी चेक करने के लग रहे हैं। ई नैम मार्केट बन गया एग्रीकल्चर के लिए।
डिजिटल गवर्नेंस पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। इसमें ई कोर्ट वाला एग्जांपल डाल दो, ई असेंबली डाल दो। और आज के न्यूज़पेपर में आया है एक बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे पेपरलेस ऑफिस हो गया है। ई टैक्सेशन हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसमें वो विवाद से विश्वास स्कीम, वो सब आएगा ना। ऑन कोर डैशबोर्ड, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, ई कोर्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट हो गया था कोविड के टाइम पे। वॉचडॉग ऑफ ये इकोनॉमी में क्या है, लेस कैश इकोनॉमी, डिजिटल यूपीआई वगैरह डाल दो ना, रिवॉल्यूशन यूपीआई 2.0, व्हाट्सएप पे GSTIN, सुगम पोर्टल, इकोनॉमिक डेटा, GDP, IIP वगैरह सब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल गवर्नेंस, MCA 21 पोर्टल हो गया, गिग इकोनॉमी हो गया, उबर वगैरह डाल दो इसमें, उबर ओला। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, फिर क्या आएगा, हेट स्पीच ऑनलाइन हो रहा है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहे हैं, फेक न्यूज जा रहे हैं, MHA वगैरह। CCTNS पोर्टल है, स्मार्ट फेंसिंग है, ड्रोन सर्वेलेंस, एक्सटर्नल थ्रेट, AI एंड ऑटोमेशन, लॉस ऑफ जॉब्स, AI, क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम्स, ITU, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, डार्क नेट हो रहा है, डेटा प्रोटेक्शन हो रहा है, डेटा इन द न्यू ऑयल। फिर ट्विटर का वगैरह डाल दो ना, पावरफुल कितना बन गया है। फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका डाल दो, निगेटिव डालना हो तो। फिर विसल ब्लोअर्स का लिख दो यार, अभी जो रिसेंटली आया ना, फ्रांसिस विलियम्स आई है फेसबुक वाली, एंड वो एडवर्ड स्नोडेन वगैरह, स्नूपिंग एलिगेशन, ये पेगासस वाला लिख दो। स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, चॉम्स्की, कैम्ब्रिज एनालिटिका। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ICT डिवाइसेस की कमी है, इलिटरेसी है, क्राइम्स हो रहे हैं, फिर न्यूडिटी वगैरह हो रहा है, डीप फेक हो रहा है, पोर्नोग्राफी, एनजेंडरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया पिलर ऑफ जैम, ट्रिनिटी हो गया, जन धन, आधार मोबाइल, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, मेघराज क्लाउड, ऑफिस डिजिटलाइजेशन, डिजी लॉकर, भारत नेट, डिजिटल लिटरेसी, NEP 2020, कोडिंग कंपलसरी कर दिया बच्चों को भी, मिशन कर्मयोगी, BN श्री कृष्णा कमिटी, स्टार्टअप रिफॉर्म्स, सुपर कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, मेक इन इंडिया, राइट टू इंटरनेट, डेटा लेड गवर्नेंस। हो गया सर, यही सारे कीवर्ड्स थे, नीचे दिए भी है वैसे सर ने। कुछ ज्यादा ही दे दिया। सर बढ़िया था, मतलब यही तो टॉपर को भी पढ़ने का फायदा है। मेरे हिसाब से अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, टाइम है किसी के पास, बस 50-60 टॉपर को भी पढ़ लो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। वैसे 10-15 में काम हो जाता है। चलो नेक्स्ट कौन सा करना है बताओ। अभी के लिए यार रैप ग्रुप अप में कर कोई दिया डाल, कि अभी और करना है? सर मैं थोड़ी देर के लिए करूंगा अभी। और किसी को डालना है क्या, कोई टॉपर कॉपी सजेस्ट करनी है कोई, तो ग्रुप में डाल दो प्लीज। ये बहुत अच्छा था यार इनका, दिस इज वेरी वेरी गुड कॉपी, फ्लो अच्छा है काफी ज्यादा इनका। एनी अदर सजेशन और समथिंग कॉपी के लिए? कितने लोग जिंदा है यार, एक बार बस जस्ट हाई बोल दो प्लीज, जस्ट टू सी हु एल्स इज अलाइव। मैं जिंदा हूँ सर। ओके, बाकी लोग भी बोल दो ना प्लीज। और कोई टॉपर कॉपी भी डाल दो जो बढ़िया है एकदम। और सर ये दूसरी है क्या कॉपी है? हाँ, उसकी दूसरी कॉपी डालेगा ना। अच्छा यार, बाकी लोग और कौन कौन है बोल दो ना, 2-3 लोग बस बोले हैं, बाकी एक बार हाई बोल दो बस। Hi, sir. ओके, हु एल्स इज देयर? इजराइल सर, आर यू देयर? चैंडलर सर, फोटोन सर, पलाश सर, अंजलि मैम, नोबडी, DSK, speak up guys, let's make it more interactive and more learning for everyone.
Do politics and ethics belong to different worlds? इसको कौन पढ़ेगा बताओ? I am not reading this. Who is going to read? "17 participants are there. Can somebody please volunteer to lead and read?"